नमस्कार, विरासती न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो आपको बता दें कि सुबह जो है आपके साथ एक वीडियो जो है हमने साझी की थी, जहां पर जो है अरफाज डाइंग ने अपने कुछ तथ्य जो हैं वो रखे थे, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी बात जो है वो रखी थी और बताया था कि किस तरीके से जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने गए थे, लेकिन वहां पर जाके उन्होंने कोई भी ऐसी वैसी हरकत जो है वो नहीं की थी, ना ही किसी लॉज को या फिर किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहां पर तोड़ा था जिसकी वजह से एफआईआर जो है उन पर लग सके। लेकिन आप भी जानते हैं कि पत्रकारिता का एक बहुत ही बड़ा एथिक है, वो ये है कि दोनों पक्षों को जब तक हम आपके सामने ना रखें, आप भी जो हैं किसी बात से संतुष्ट जो है वो नहीं हो सकते। तो इन्हीं एथिक्स को लेकर, इन्हीं बातचीत को लेकर जो है हमने वार्डन को भी जो है इस समय कॉल लगाने का सोचा, और क्या ही कुछ बातचीत होती है आपके सामने जो है इस समय हम जरूर रखना चाहेंगे। ये 20 तारीख को आया था ये। मैं जी 20 तारीख को 6:30 बजे आया। जी तो मैं थी नहीं उस टाइम। अब 10 से 4 आता तो कोई बात नहीं, अगर उससे पहले भी आता, फोन करके आता तो भी कोई बात नहीं। तो फोन भी नहीं किया इन्होंने। आया दूसरे दिन 11:30 बजे फिर इन्होंने फोन किया मुझे, 11:40 पे फोन किया जी। इन्होंने बोला कि मैडम हम आए थे तो हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, कोई स्टोरी करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं स्टोरी नहीं करूंगी, तो अगर कोई कंप्लेंट है तो आप मुझे बोलो। बस फिर फोन काट किया इसने भी और मैंने भी। आई गई बात, हो गई खत्म। ठीक है। तो जब मैं क्लोज करती हूँ अपने दफ्तर को, तो ऑफिस का जो कैमरा लगा होता है तो मैं डेली उसको ऑपरेट करवा लेती हूँ क्लर्क से। जी। फिर कोई बच्चा आया गया, कोई पेरेंट्स आया, मैंने 6 बजे ऑपरेट करवाया मैम उसको, कैमरे को। जी। तो ये 6:30 बजे आया है। जी। तो मुझे भी ये कुछ अजीब सा लगा, मैंने कहा ये थोड़ा लेट आया। तो जी। फिर मैंने यहाँ से इसको 2-3 बार कॉल किए। तो मैंने खाली इतना, शायद आप मेरी रिकॉर्डिंग भी करते होंगे इस टाइम, लेकिन कोई बात नहीं 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 है। मैडम, रिकॉर्डिंग की बात नहीं है। मैं जस्ट आपसे पूछना चाहती हूँ कि बात जी क्या हुई जी थी एक्चुअली। जी मैं क्लियर बोल दूंगी मैडम आपको। जी जी। तो मैंने खाली इतना पूछा मैम कि आप परमिशन, ये गर्ल हॉस्टल है तो परमिशन से आए हो, या क्योंकि ये कैमरे आगे हमारे जो सीनियर ऑफिसर है वो भी देख रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि खाली परमिशन का, तो परमिशन का लफ्ज उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा अरफाज डेंग साहब को कि ऐसा। फिर उन्होंने आगे से काफी, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग तो की, मेरी रिकॉर्डिंग तो वो मीडिया पे चला रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला हरासमेंट के लफ्ज जो कुछ बोला वो अपनी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, क्या बात की थी उन्होंने, क्या बोला था? उन्होंने बोला, मैंने बोला भाई ये परमिशन के बिना आप आए तो अच्छा हुआ कि आप भी वापस चले गए, तो आगे नहीं आए, क्योंकि ये गर्ल हॉस्टल है, यहाँ 100-150 बच्चियों का मसला होता है। तो उस टाइम मैम आगे हमारे जो 1992 से बंदे काम करते हैं वो हॉस्टल के अंदर हैं, खाना बना रहे हैं। लेडीज जो हॉस्टल में रह रही है वो वहीं है। इवनिंग क्लास के टीचर लगे अंदर, 3-4 क्लासें लगी हुई हैं। हाँ जी। 7-8-10 बच्चियां बाहर थी। तो फिर मैंने बोला इसको कि ऐसा नहीं था, आपको शुक्र करो कि आप भी चले गए वापस, तो अच्छा नहीं होता अगर आप भी आगे आते। तो आगे गर्ल हॉस्टल था, इतनी सी वक्त आप हमें लेडीज होने की धमकी दे रहे हो, आप हमें हरासमेंट कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा, मैंने जब उसकी ज्यादा तेजी हुई मैडम, मैंने फोन काट दिया। ठीक है। मैडम, मैं आपसे एक बात जो है वो क्लियरली पूछना चाहती हूँ। जी हॉस्टल के वो अंदर आए थे, अंदर की तरफ आए थे, या फिर वो गेट से वापस हो गए थे? नहीं मैम, मेरे पास उस टाइम की फुटेज है, वो पूरे गेट बंद था। जो ये बोल रहे हैं ना बार बार कि गेट खुला था, गेट खुला था, मैम गेट बंद था। आप मेरे पास आओ किसी टाइम, मंडे को आओ, मैं आपको दिखाऊंगी पूरी वो फुटेज, वो पूरी वीडियो है मेरे पास। जो छोटा वाला गेट है वो खोल के अंदर आए वो। ये नहीं मैं बोलती हूँ कि वो बहुत आगे आए, 10 कदम वो चल के आगे आए, बच्ची एक बुलाई उन्होंने, वो सारी मैं फुटेज आपको बताऊंगी। प्लीज आप आना भी, आप जी लेडी मैडम, मैं आप आ भी सकते हो। जी मैडम, मैं आऊंगी जरूर, बट मुझे यही पता करना है कि वो प्रीमिसेस के अंदर तो नहीं गए थे ना? वो 10 कदम चलकर देखा होगा उन्होंने कि कोई भी यहाँ पे गार्ड वगैरह नहीं है, तो वो वापस चले गए होंगे। गार्ड के अंदर मैम टीचर बैठी हुई हैं, क्लासेस लगी हुई हैं, बच्चे 4-5 बाहर खेल रहे हैं, बाहर का गेट बंद है। वो गेट जो जिससे इंटर होता है ना, बाद में ये बोलता है कि वहाँ एक जियारत भी है, वहां भी आते जाते हैं लोग, आते जाते रहते हैं। ठीक है, देखो जो सच्चाई होती है, सच्चाई होती है, वो सबके सामने आ जाती है। जी बताइए। अच्छा ठीक है। फिर उस टाइम उन्होंने वो क्या किया कि वो
चले गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने वीडियो, जो मेरी वो बात उन्हें परमिशन की थी मैम, वो उनको अच्छी नहीं लगी। साफ सी बात है कि मैम ने हमें एक मीडिया पर्सन को परमिशन का क्यों बोला, और उस वजह से उन्होंने वो हमारी वीडियो वायरल कर दी कि हॉस्टल का गेट खुला है, चौकीदार नहीं है, मैम नहीं है। देखिए मैम देखिए, अगर कोई भी पत्रकार या कोई भी जर्नलिस्ट किसी प्रीमियम में घुसता है ना, किसी जी प्रीमिसेस में घुसता है, जी तो जी या तो उसके अंदर की खबर उन्हें होती है, उन्हें भी कोई खबर ऐसी मिली होगी कि ऐसा वैसा यहाँ जी पर जी लड़कियों को लेके सिक्योरिटी जो है वो टाइट नहीं है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एफआईआर किस बेसिस पे उन पर लगी? सुनिए ना, सुनते रहिए। मुझे कोई उतनी जल्दी नहीं थी उन पे एफआईआर दर्ज करने की मैम। जब उन्होंने मेरी एक वीडियो वायरल करके डाली कि बोर्ड गेट खुला है, ये है, ऐसा है मैम, मुझे आए हुए इस हॉस्टल में अभी साल ही हुआ है। जी ठीक है, जब बंदा कोई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालता है तो साल अगर उसको हो तो वो बहुत हैरास होता है, वो डरता है बहुत, वो एक एक कदम फूंक के रखता है। जब मैंने अचानक वीडियो वायरल देखी तो मेरे होश उड़ गए कि हमारी गलती क्या थी। मेरे जो चौकीदार था उसके घर में डेथ हुई थी, वो दूसरा चौकीदार था, वो रजिस्टर लाने के लिए 6:15 बजे निकला और 6:30 बजे अरफाज साहब अंदर आ गए। ठीक है, फिर जब मुझे कोई उतनी जल्दी नहीं, फिर भी मैंने अपने कोलीग थे उनसे पूछा। मैंने कहा देखो, इन्होंने बिना मेरी ये किसी वजह से, मेरी कोई गलती नहीं थी तो इन्होंने ये वायरल कर दी देखिए मेरी। मैम, ये बातें आप मेरे से क्लियर सुनिए कर आप, रही हैं सुनिए तो प्लीज 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 सुनिए आप। जी जी दूसरे दिन पहला दिन हो गया, ये दूसरे दिन छुट्टी थी मैं। दूसरे दिन ये अरफाज डेंग क्या करता है कि अन्ना दुरानी एक वकील है, उसको लेके दूसरा अटैक मुझ पे वो होता है। दूसरी बार अरफाज डेंग आ जाता है, अन्ना दुरानी आ जाती है। 2 दिन हो गए ये। तीसरे दिन अरफाज डेंग मेरे कमिश्नर के पास चला जाता है मैम। 3 बार उसने मेरी वीडियो वायरल करके, पहले दिन आया बिना परमिशन, दूसरे दिन आया ये एडवोकेट के साथ, तीसरे दिन ये गया मेरे कमिश्नर के पास, चौथे दिन ये मेरी आरटीआई एक कोई बुजुर्ग बंदा है, कोई जम्मू का, राजकुमार नाम है उसको। आप मुझे बोलो कि जब एक बंदा पीछे हट नहीं रहा है, मुझे क्या करना था अगर मेरी जगह आप होते तो? मुझे तो अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारने थे ना मैम। जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। जी 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 मेरे से जो ये बातें क्लियर कर रहे हैं ना अभी, कि जी जी इस तरीके से गार्ड आपका बाहर था या कुछ भी ऐसा वैसा, तो ठीक है। उस टाइम पे एक समझदारी ये करनी चाहिए थी कि जिस समय आपने कैमरा वगैरह चेक किए थे, जी जी आपको सर को प्रेमिसेस में बुलाना चाहिए था जी और जी उनको बताना चाहिए था कि सर ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर ऐसा कोई इशू जो है वो नहीं है। नहीं है। शायद मेरे आने से पहले ऐसा इशू जो है वो हुआ होगा, जी लेकिन जी अब जो है ऐसा इशू नहीं है। जी देखिए, जी मैं पक्ष ना उनका रख रही हूँ ना आपका। देखिए, साइड गलती दोनों की है, जी जी बट ये बोलिए है कि बोलिए मैम। जल्दबाजी में आपने नहीं, जल्दबाजी नहीं मैडम, सारी सारी जल्दबाजी मेरी नहीं है। मेरी 4 बार इनकी तरफ से जो हरासमेंट हुई है मुझे, मेरी जगह मैम आप होते, 4 बार अगर कोई बंदा आपकी वीडियो वायरल करता है, आप क्या करते? आपको तो किसी न किसी का सहारा लेना था ना मैम।